नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। चलिए खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन पर केंद्र का यू टर्न। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिसंबर तक 135 करोड़ टीके होंगे उपलब्ध। मई में 216 करोड़ डोज का किया था दावा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बसपा अकेले लड़ेगी चुनाव। बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया ऐलान, कहा ओबीसी की एआईएमआईएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं। जम्मू कश्मीर अड्डे के टेक्निकल एरिया में 5 मिनट के अंदर 2 ब्लास्ट। विस्फोट के लिए 2 ड्रोन हुए इस्तेमाल। एयरफोर्स के 2 जवान जख्मी। छत्तीसगढ़ में निष्क्रिय गौठान समितियों में होगा बदलाव। सीएम भूपेश बघेल ने की कृषि वन विभाग की योजनाओं की समीक्षा, कहा वनों गौठानों के चारागाह में उगाई जाएगी नेपियर घास। और कोरोना टीकाकरण के सामने आए साक्षात्कार परिणाम। कोरोना वैक्सीनेशन से पैरालाइसिस मरीज हुआ ठीक। 1 घंटे में दिखा कोरोना वैक्सीन का असर। और अब खबर विस्तार से। देश में कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट के खतरे के बीच वैक्सीन उपलब्धता पर केंद्र सरकार ने अचानक से यू टर्न ले लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में बताया कि इस साल दिसंबर तक उसे कोरोना वैक्सीन के सिर्फ 135 करोड़ डोज ही मिलेंगे। वहीं इससे पहले मई में जब देश भर में वैक्सीन की किल्लत सामने आई थी, तब केंद्र सरकार ने दावा किया था कि 31 दिसंबर तक देश के पास 216 करोड़ से ज्यादा डोज होंगी। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि पंजाब में गठबंधन की गुंजाइश बरकरार रहेगी। वहीं मायावती ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। बसपा सुप्रीमो ने उन खबरों का खंडन भी कर दिया जिन्हें में कहा गया था कि यूपी में बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बीच गठबंधन हो सकता है। उन्होंने तो सोशल मीडिया पर लिखा कि मीडिया में कल से यह खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम और बीएसपी मिलकर लड़ेंगी। यह खबर पूर्णतः गलत और तथ्यहीन है। जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया के पास धमाका होने से एयरफोर्स के जवानों को हल्की चोटें आई हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यहां 5 मिनट के अंतराल पर 2 ब्लास्ट हुए हैं। पहला ब्लास्ट परिसर की बिल्डिंग की छत पर और दूसरा नीचे हुआ। सूत्रों के मुताबिक विस्फोट करने के लिए 2 ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। वहीं हमलावरों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका है कि विस्फोट वाले इलाके में खड़े एयरक्राफ्ट उनके निशाने पर थे। छत्तीसगढ़ में गौठान समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। साथ ही अधूरे पड़े गौठानों को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो गौठान समितियां सक्रिय नहीं है उनका पुनर्गठन किया जाएगा। साथ ही ब्लॉक स्तर पर गौठान समितियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने गौठानों में चारागाह के लिए आरक्षित भूमि पर नेपियर घास लगाने और वनों में भी प्राथमिकता से घास लगाने को कहा है। राजगढ़ जिले के सारंगपुर नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, सारंगपुर निवासी अब्दुल मजीद खान ने टीकाकरण केंद्र जाकर कोरोना वैक्सीन लगवाई और 1 घंटे में उसको कोरोना वैक्सीन का असर दिखाई देना शुरू हो गया। आपको बता दें कि मरीज को लकवे की शिकायत थी और वैक्सीन लगवाने के बाद वह दिन भर में पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, जिसका पूरा श्रेय उसने मजीद खान को दिया। 20/6/2021 वैक्सीन 10:27 मिनट है, 10:27 को लगाई। मेरे को आधा घंटे बाद ही फायदा हो गया। मेरे को लकवा था या मुँह मेरा सुनता या होठ सुनते, दीवार खींच रही थी, ये पाँव के उंगली सुनती और सब बढ़िया फर्स्ट क्लास हो गई। और क्या क्या फायदा दिखे आप? भाई ये 3-4 ही फायदे हुए। मेरे जो प्रॉब्लम थी, बुखार तो नहीं आया, बुखार भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। कलेक्टर साहब जब आए थे ना, कलेक्टर साहब उसी समय टीका लगवा। ये इसका श्रेय कलेक्टर साहब को देता हूँ मैं। आदरणीय श्रीमान जी राजगढ़ जो कलेक्टर हैं, उनकी देन है ये जो टीका ग्रहण करा जा रही है, लगाया जा रही है, ये उससे मेरा बहुत लाभ मिला, फायदा मिला।
छिंदवाड़ा के गांव पातालकोट के भरिया आदिवासियों को शासन से लघु उद्योग की सौगात मिली, जिसमें आदिवासियों ने माहौल के पत्ते से दोना बनाया। आपको बता दें कि पातालकोट में अधिकतर भरिया आदिवासी निवास करते हैं। भरिया अपना जीवन यापन वन संपदा और छोटी मोटी खेती से करते हैं, जिसको लेकर शासन ने इन्हें पातालकोट में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए इन्हें दोना बनाने की मशीन उपलब्ध कराई है, जिससे यह दोने का निर्माण व्यापार कर सके, जिससे इनका जीवन यापन सुधर सके। वहीं भरियाओं का कहना है कि दोने का निर्माण तो कर लिया, लेकिन बिजली के अभाव और संसाधनों की कमी की वजह से हमारे द्वारा बनाया गया दोना हम बाजार में नहीं भेज सक पाते। इसकी वजह से कई आदिवासियों ने माहौल के पत्ते का काम ही बंद कर दिया है। भरिया आदिवासियों को शासन द्वारा दोना बनाने के लिए मशीन उपलब्ध कराई गई थी, परंतु पातालकोट में बिजली कभी आती है कभी नहीं आती। इस कारण भरिया आदिवासी दोना बनाने में असफल हो रहे हैं और उनके पास संसाधनों की कमी होने के कारण भी बाजार में अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। शासन से अनुरोध है कि उनको उचित मार्गदर्शन दें और अच्छे से समझाकर उनको बाजार की व्यवस्था बनवाएं, उनके सहयोग करें ताकि उन्हें धंधा करके दो पैसे की आवक हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। कि ले जाने के लिए साधन दिक्कत जाती है, लंबा दूर भी हम ज़्यादा कहाँ ले जा पाएंगे। आजू बाजू तो हम जाने ले जाके दे सकते हैं, लेकिन बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। पन्ना जिले में दलित महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने अमानगंज थाने में जमकर पथराव किया। बदले में पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ दिया। इससे पहले थाने के बाहर शव रखकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल मामला चाका गांव में दलित वर्ग के दो पक्षों में कथित तांत्रिक क्रिया और झाड़ू फूक को लेकर कुछ दिन पहले विवाद हो गया था, जिससे एक महिला की हालत गंभीर होने पर कटनी रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके विरोध में गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर थाने में पथराव शुरू कर दिया। इस पर पन्ना एसपी धर्मराज मीना ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और आक्रोशित परिजनों को समझा इसके बाद घर भेज दिया गया है। मामला पन्ना शहर के जरुआपुर गांव का है, जहां टाइगर ने किसान के खेत में उसके बैल का शिकार किया। एक समय था जब पन्ना के बाघ पूरी तरह से खत्म हो गए थे, पर अब बाघ जंगल छोड़ किसानों के खेत में पहुंचने लगे हैं, जिससे किसानों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अब टाइगर कभी सड़क में तो कभी किसानों के खेतों में दिखाई देने लगे हैं। जहां एक और टाइगरों का बढ़ना शुभ संकेत है, तो वहीं किसानों के लिए यह आफत बनते जा रहे हैं। वहीं उसे ट्रैक करने के लिए ट्रैप कैमरा भी लगाया गया, फिर जंगल में शेर को खदेड़ने की कोशिश की गई। इस बीच टाइगर कैमरे में कैद हो गया। हमें सुबह सूचना मिली है, तो सुबह डिप्टी साहब, बीट गार्ड, साथ में हम लोग आए तो हमने कैमरा लगाया। कहाँ कैमरा लगाया? ये कौन सी जगह है? जे बांधी बीट है, गंगो अभ्यारण्य, मड़ला। क्या घटना हो गई, क्या सूचना मिली थी? बैल को शेर ने पकड़ लिया। तो फिर क्या किया आप लोगों ने? तो फिर गए हम, तो हम कैमरा हमने लगाया। अच्छा, तो अब आपकी क्या ड्यूटी लगाई गई है? जे यहाँ तकने की लगाई गई कि कुत्ता न आवे, कोई जानवर आने को छवि न पहुँचाए। अभी 1 ग्राम जरुआपुर है और यहाँ पे बहुत जानवर अपन को परेशानी कर रहा है। 4 बार हो गया, हम इधर से गैया बछिया ये सब हमारा मार डाल रहा है, हमको बचा नहीं पा रहे हैं। तो जंगल वाले क्या कर रहा है नहीं कर रहा है हम नहीं जानते हैं। हम शिकायत करते हैं लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज क्या हुआ? आज बैलवा मार डाला, आया उसने कैमरा लगा के चला गया। जंगल डिपार्ट से आया, कैमरा लगा के उसने चला गया। उसने गांव के समीप में एक किल किया था और सुबह उसने किल किया था, तो शाम के वक्त में उसको हमें पता था कि उसको खाने के लिए वापस आएगा, तो खाने के लिए वापस आया भी। हमने क्योंकि गांव के क्षेत्र के ज़्यादा करीब था, तो हमने थोड़ा सा ये प्रयास जरूर किया कि उस किल को जंगल की तरफ सरका दें। बाकी रेस्क्यू करने जैसी कोई घटना ये थी नहीं, क्योंकि टाइगर का वो क्षेत्र में कभी कभार आना जाना होता है और इस प्रकार के किल भी गांव की सीमा के आसपास टाइगर करता है।
खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।